तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्राइम। देखिए, व्हाट इज़ क्राइम को समझने से पहले या फिर क्राइम क्या है ये समझने से पहले डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी। क्रिमिनल लॉ वो है, ये क्राइम वो है जो सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है, जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसको करने पर पनिशमेंट दी जाती है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जुडिशियल एग्जाम्स के मेंस में बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। सो क्राइम इज एनीथिंग विच इज डन विद एन इविल इंटेंशन अगेंस्ट द सोसाइटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट कंपनसेबल। मतलब ऐसा कोई काम जो गलत सोच के साथ किया गया हो, किसके अगेंस्ट किया गया हो, सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया हो, जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो ऐसे कामों को, और उसके जो नतीजे होंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस डेफिनेशन से हमने ये समझा कि किसी भी गलत एक्ट को करने पर हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे कौन से एक्ट हैं, ऐसे कोई कौन से काम है जिसे करने पर हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसको हम इस डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। क्राइम मीन्स एन एक्ट विच इज़ पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड और अंडर स्पेशल और लोकल लॉ एज डिफाइंड। मतलब वो एक्ट जो आईपीसी या किसी स्पेशल या लोकल लॉ में करने के लिए मना किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो, तो वो क्राइम के अंडर आते हैं, क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब डेफिनेशन से तो हमें ये समझ में आ गया दैट व्हाट इज क्राइम, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू, एंड दैट इज नॉट एनी एक्ट इज पनिशेबल क्विकली, इट हैज़ टू पास फ्रॉम मैनी स्टेजेस। मतलब कोई भी एक्ट हुआ, कोई भी क्राइम हुआ, वो क्राइम होते ही आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, उसे साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि इसी इंसान ने ही क्राइम किया है, और इसके लिए आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। डेफिनेशन समझ में आ गई, एक्सेप्शन भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज होती है इंटेंशन, सेकंड होती है प्रिपरेशन, थर्ड होती है अटेम्प्ट, और फोर्थ होती है कमीशन ऑफ क्राइम। क्राइम की 4 स्टेजेस होती हैं, ये तो हमें पता है, पर ये क्राइम की जो चारों स्टेजेस है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मुझे मन करा कि मैं ए का मर्डर कर देती हूँ, मेरे मन में ये फीलिंग आई, एक थॉट आया कि मैं ए का मर्डर कर देती हूँ, उसको हार्म पहुँचाती हूँ। तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर दी मैंने, ये सोचकर, ये माइंड में ला कर कि मैं उसको हार्म पहुँचाऊँगी, इंटेंशन कंप्लीट। नेक्स्ट, अब इंटेंशन को पूरा करना है तो प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। मैं मार्केट गई, मैंने वहाँ से एक गन खरीदी, प्रिपरेशन की स्टेज भी मैंने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट, मैं उसके पास गई और मैंने उसके ऊपर गन को पॉइंट आउट कर दिया। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर गन को पॉइंट आउट किया, वैसे ही मैंने थर्ड स्टेज को भी कंप्लीट कर दिया, जो कि क्या है? अटेम्प्ट। नेक्स्ट, अगर मैंने उसको शूट कर दिया वहीं पर, तो मैंने क्या कर दिया? कंप्लीशन ऑफ क्राइम कर दिया। तो मैंने चारों की चारों स्टेज जो है क्राइम की, उनको फुलफिल कर दिया। और जैसे ही मैंने ये फुलफिल की, तो इसका ये मतलब होगा कि मैंने एक पनिशेबल ऑफेंस को कमिट कर लिया है और उसके लिए मुझे पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम फर्स्ट 2 स्टेजेस की बात कर लेते हैं और इनकी लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इंटेंशन और प्रिपरेशन, इसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं होती है। अगर मैंने सिर्फ सोचा है कि मैं ए का मर्डर कर दूं, तो इसकी कोई भी सज़ा नहीं होती, क्योंकि मैंने सिर्फ सोचा है। सो अगर आपकी सिर्फ इंटेंशन है और आप सिर्फ प्रिपरेशन करते हो, तो आप किसी भी लायबिलिटी को अट्रैक्ट नहीं करते हो। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एवरीवन कैन नॉट प्रूव malice by looking at the brain of the criminal, है ना? It is impossible to know exactly the intention of the person. However, the act of the people and the context in which they act are often used to clearly indicate the intention of that person. मतलब जिस तरीके से वह व्यवहार करते हैं वो बता देता है कि उनकी इंटेंशंस खराब थी। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम की, जो कि है अटेम्प्ट। अब क्या होता है कि मैं ले आई गन
और मैंने कर दी पॉइंट आउट आपके ऊपर। जैसे ही मैंने उस गन को आपके ऊपर पॉइंट आउट किया, समझ में आ गया कि मैं आपको हार्म पहुंचाना चाहती हूँ। अटेम्प्ट ऑलवेज फेचेस क्रिमिनल लाइबिलिटी। Attempts to commit a crime are basically a positive step towards committing the contemplated crime after preparation have been made. The trial cannot be cancelled. मतलब एक बार आपने अटेम्प्ट कर दिया, हमने देख लिया कि आपने गन पॉइंट आउट कर दी, तो इसका मतलब क्या है, अब कैंसिल तो हो नहीं सकती है। हमें पता चल गया है कि क्राइम तो आप ही कर रहे हैं, हार्म पहुंचाने की कोशिश तो आप ही करने वाले हैं। देन वंस अ अटेम्प्ट इज मेड, the preparator cannot change his or her mind and return to its original state without committing a crime. Very simple. अगर उसने अटेम्प्ट कर ही दिया है, वो प्रिपरेशन से वैसे भी आगे बढ़ चुका है, वो उसको हम पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, तो वो बैक टू द नॉर्मल, मतलब वापस से वैसे सब कुछ सही करके नहीं रख सकता, क्राइम तो होगा। एंड द लास्ट स्टेज विच सेज commission of crime, the actual commission of the offense leads to criminal liability. अब मैंने उसे शूट कर ही दिया, उसकी जान चली गई या उसे चोट लग गई, तो मेरा कंप्लीशन हो गया मेरे मोटिव का। मुझे उसको हार्म पहुंचाना था और मेरा मोटिव वो कंप्लीट हो गया, तो कमीशन ऑफ क्राइम वाली स्टेज भी पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये 4 स्टेजेस हैं क्राइम की: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ क्राइम। तो ये थे स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड व्हाट इज क्राइम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।